नमस्कार, मैं करुणा भारद्वाज। आज आपके सामने मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ शब्द निर्माण का है। इसका 3 भाग, जैसे कि मैंने बताया था। उपसर्ग का वीडियो रिलीज हो चुका है। आज हम लेके आए प्रत्यय, इसका दूसरा भाग। उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत सारी समानताएं भी हैं और बहुत सी भिन्नताएं भी हैं, कई मामलों में भिन्न भी है। और ये टॉपिक 6 to 8 तो है, ये 9 CBSE कोर्स ए और बी दोनों में है, तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ हम इसके नोट्स भी साथ में देते जा रहे हैं, तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग में मैंने बताया था, उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। अब आप सोचो कि पहचानेंगे कैसे। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि आगे लगाएं कि पीछे लगाएं, क्या लगाएं। तो सीधे से हिंदी की वर्णमाला के अनुसार हम चलते हैं। उपसर्ग उ हमारा स्वर होता है और ये पहले आ जाता है। प्रा हमारा व्यंजन होता है, संयुक्त अक्षर का होता है, और ये वर्णमाला के क्रम में बाद में आता है। तो सीधे से हम यही पहचान बना लेंगे कि मूल शब्द के बाद में वर्णमाला क्रम में जिसके हिसाब से आता है, उसी के हिसाब से हम इस मूल शब्द के आगे या पीछे कर देंगे। तो प्रत्यय शब्दांश लघुत्तम खंड जो मूल शब्द के पीछे लगकर या तो उसका अर्थ बदल देता है या उसकी विशेषता बढ़ा देता है। तो ये तो था प्रत्यय। अब आते हैं प्रत्यय के भेद में। प्रत्यय के 2 भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहते हैं जब हम क्रिया शब्द में या धातु में, क्रिया का मूल शब्द या धातु रूप में जब प्रत्यय लगाकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, तब वो कृत प्रत्यय होता है। और तद्धित प्रत्यय होता है जब संज्ञा सर्वनाम में ही हम प्रत्यय लगाते हैं और संज्ञा सर्वनाम ही या तो उसका अर्थ बदलता है या विशेषता बढ़ जाती है, वो तद्धित प्रत्यय है। तो पहला कृत प्रत्यय। तो आइए कृत प्रत्यय के बारे में ही बताते हैं कि जो प्रत्यय किसी भी धातु के अंत में लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं, यानी क्रि अंत में लगता है इसलिए कृदंत कहते हैं प्रत्यय में। हमने यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, सज आवट, सजावट। एक और दिया है पूज प्लस अनीय, पूजनीय। ऐसे ही प्रत्यय में मैंने कृत प्रत्यय का ही उदाहरण दिया है। घूम शब्द से अक्कड़ प्रत्यय जोड़ने से घुमक्कड़ शब्द बनाया है। अब आते कृत प्रत्यय के भी भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय कितने भेद होते हैं? कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब 5 भेद के एक एक उदाहरण और परिभाषा। तो सबसे पहले कर्तवाचक। कर्तृवाचक का मतलब है कर्ता का बोध कराने वाले। जिस क्रिया में या जिस कृत प्रत्यय में मूल शब्द जोड़कर कर्ता का बोध हो, वो कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। हमने सबका एक एक उदाहरण दिया है, जैसे पालन। पालन यहाँ करता है, हारा हमने प्रत्यय जोड़ा, पालन हारा। दूसरा कर्मवाचक। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पी। पी हमारा यहाँ पे मूल क्रिया शब्द है, कृत प्रत्यय का, और ना प्रत्यय है, तो पीना। अब आते हैं करणवाचक, यानी क्रिया के साधन या करण का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्यास। प्यास हमारा यहाँ मूल शब्द है, आ हमारा प्रत्यय है, प्यासा। भाववाचक, जिस प्रत्यय को जोड़कर उस शब्द से भाव का बोध हो, वे भाववाचक कृदंत प्रत्यय होते हैं। जैसे छल। छल हमारा मूल शब्द है, आवा हमारा प्रत्यय है और बना छलावा। उसके बाद क्रियावाचक। क्रिया का भाव प्रकट करने वाले, यानी जिन प्रत्ययों को जोड़कर क्रिया का भाव प्रकट हो, क्रिया का भाव प्रकट हो, उन प्रत्ययों को क्रियावाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे भूल। भूल यहाँ पर हमारी क्रिया है, अक्कड़ हमारा प्रत्यय है, मिलाकर बना भुलक्कड़।
प्रत्यय का दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय भी 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और आगत प्रत्यय यानी विदेशी, उर्दू, अरबी, फारसी के। तो हमने यहाँ संस्कृत के प्रत्यय के 10 उदाहरण दिए, मैंने सभी के 10-10 उदाहरण के द्वारा समझाया है आपको। प्रत्यय निर्मित शब्द सबसे पहले दिया इत, हर्षित, पुष्पित, शोभित। दूसरा दिया एक, आर्थिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक। तीसरा त्व, अपनत्व, गुरुत्व, ममत्व। चौथा वी, ओजस्वी, तपस्वी, तेजस्वी। पांचवा पूर्वक, दयापूर्वक, ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक। छठा वान, गुणवान, धनवान, बलवान। सातवां तम, श्रेष्ठतम, उच्चतम, निम्नतम। आठवां ईन, कुलीन, नवीन, प्राचीन। नौवां ता, मधुरता, मित्रता, आवश्यकता। 10वां इमा, गरिमा, महिमा, रक्तिमा। इसमें भी वही नियम लागू होगा कि संस्कृत के प्रत्यय के साथ संस्कृत के शब्द लगेंगे, मूल शब्द, और हिंदी के प्रत्यय के साथ हिंदी के मूल शब्द लगेंगे। अब आइए हिंदी के प्रत्यय। तो पहला आई, चतुराई, भलाई, बुराई। दूसरा आस, मिठास, खटास, भड़ास। तीसरा ईन, रंगीन, शौकीन, नमकीन। चौथा कार, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार। पांचवा पन, लड़कपन, बचपन, अपनापन। छठवां आहट, कड़वाहट, चिकनाहट, घबराहट। हिंदी के प्रत्यय, प्रत्यय नंबर 7, ईला, नुकीला, सुरीला, चमकीला। आठवां एरा, चितेरा, चचेरा, ममेरा। नौवां इया, डिबिया, खटिया, लुटिया। 10वां औती, बपौती, मनौती, चुनौती। आगत प्रत्यय, जैसा कि मैंने बताया था कि उर्दू, अरबी, फारसी के होते हैं ये। नाक, दर्दनाक, खौफनाक, शर्मनाक। दूसरा मंद, अक्लमंद, गर्जमंद, भरोसेमंद। तीसरा बाज, दगाबाज, चालबाज, धोखेबाज। चौथा ची, अफीमची, तबलची, चिलमची। पांचवा दान, इत्रदान, फूलदान, कलमदान। छठवां इश, फरमाइश, आजमाइश, कोशिश। सातवां साज, घड़ी साज, रंग साज, जाल साज। आठवां गर, जादूगर, बाजीगर, सौदागर। नौवां खाना, जेल खाना, तोफ खाना, दवा खाना, दार, हिस्सेदार, जमींदार, खबरदार। एक चीज और, उर्दू अरबी के शब्दों में ही ये नीचे जो बिंदी लगती है इसको नुक्ता बोलते हैं। प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण करते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार कुछ स्मरणीय बिंदु हमने यहाँ आपको समझाए हैं। जैसे नंबर 1, मूल शब्द में एक बार में एक ही प्रत्यय जोड़ना चाहिए। जैसे स्वतंत्र से या तो स्वातंत्र होगा या स्वतंत्रता, किंतु स्वातंत्रता कदापि नहीं हो सकता। यानी अगर एक मूल शब्द है तो उसमें प्रत्यय भी एक होगा। एक मूल शब्द के साथ 2 प्रत्ययों का उपयोग कतई नहीं होगा। दूसरा, यदि वा, ई तथा एक प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तनों एवं संधि आदि नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, एक प्रत्यय वाले में आ जाता है, अन्य और प्रत्यय शब्द हैं जिनमें परिवर्तन आ जाता है। ऐसे समय उन नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है और उन नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में ही लगते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग एवं मूल शब्द दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। कई शब्द ऐसे होते हैं, सभी नहीं होते लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं कि जिनमें हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है, अभिमानी। यहाँ अभी हमारा उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, ई हमारा प्रत्यय है, तीनों मिलकर अभिमानी हो गए। एक प्रत्यय लगाने पर आ वाले शब्दों का प्रथम अक्षर बड़ा आ हो जाता है,
जैसे आप देखो परिवार है, इसमें एक प्रत्यय लगाया पारिवारिक हो गया। धर्म है, एक प्रत्यय लगाया धार्मिक हो गया। यानी हमारा पहला अक्षर जो है वो दीर्घ हो गया, छोटे आ का था बड़े आ का हो गया। किंतु अगर पहला अक्षर ही बड़े आ से है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ हमने व्यापार शब्द दिया है, यहाँ हम आधा अक्षर नहीं जोड़ेंगे, हमारा प्रथम अक्षर या माना जाएगा और यह पहले से ही बड़े आ की मात्रा इसमें शामिल है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये थे नियम प्रत्यय से द्वारा शब्द निर्माण करते समय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इतना सब देख लेंगे तो आपको किसी पुस्तक की या किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।